जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। चालू हुए। आज स्वाध्याय श्रृंखला में हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैध्यायणं नमो लोये समिसाहुणं नमो लोये समिसाहुणं ऐसो पंचिणमो करो समिपव विनाशिनो मंगलाड़ं चे शबिषे परिमि हवाई मंगलम। दो नीले दो लाल जिने दो गोरे भगवान दो तीर्थंकर जी हरे सोले स्वर्ण समान। आदि में तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ आदि व्याधि यज्ञ मगे वसे तुम पद में ममे मान। मेरा नाम लगी प्रभु नहीं मुझ में कुछ ज्ञान मेरे और मियां बसो परम सिद्ध भगवान परम सिद्ध भगवान। देवादिदेव विद्याश्री आदि भगवान की जय। पंच परमेश्वर भगवान की जय। द्वादश निर्माण माता की जय। बंधुओं, आज मैं जो आपके सामने बैठा हुआ हूँ स्वाध्याय की महत्व को बताने के लिए बैठा हुआ हूँ। शायद मेरी आवाज आप तक पहुंच जाए। स्वाध्याय स्वाध्याय का मतलब होता है स्वयं का अध्ययन करना। किस प्रकार हम अध्ययन करते हैं, किस प्रकार हम कर्मों को कर रहे हैं, किस प्रकार कर्मों को करके हम आगे बढ़ रहे हैं। गलत कर्म कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, किसी के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, गलत व्यवहार कर रहे हैं, या फिर हम कितना त्याग कर पा रहे हैं। स्वाध्याय स्वयं का अध्याय करना भी स्वाध्याय है। जो हमारे मंदिरों में किया जाता है वो तो स्वाध्याय है ही, लेकिन वो स्वाध्याय इसलिए किया जा रहा है ताकि आप अपने आप को पहचान सको, अपने आप को जान सको। जरा विचार कीजिए। स्वाध्याय स्वयं का अध्ययन करना स्वाध्याय। जब हम सुबह उठते हैं तब हमें उठते ही साथ सोचना चाहिए कि वास्तव में हम क्या क्या कार्य हमें दिन में करने हैं, क्या क्या कार्य दिन में नहीं करने हैं। रूपरेखा पूर्णतः बना लें, रूपरेखा पूर्णतः बना लीजिए कि दिन में हमें कितने कार्य करने हैं। बंधु, ध्यान रखना, संसार में जब तक रहोगे तब तक तुम्हारे अंदर अच्छी चीजें विद्यमान है, तुम्हारे अंदर खूबियत है, काबिलियत है, तब तक संसार में पूजी जाओगी। जिस दिन काबिलियत या अच्छी चीजें विद्यमान नहीं रहेगी उस दिन नहीं पूजी जाओगी, नहीं मानी जाओगी। ये संसार ऐसा है, इसे पहले ही समझ ले तो ही बेटर है। बंधु, ध्यान रखना इस चीज का। हम मंदिर जी में आते हैं, मंदिर में बड़े ही भाव प्रेम के साथ अभिषेक पूजन आदि करते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं। हम चारों प्रकार के दान देते हैं, लेकिन क्या हम उनमें कितना आदर पालन के साथ आगे बढ़ पा रहे हैं, ये भी हमें देखना होगा। स्वाध्याय स्वयं का अध्ययन। जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो हर चीज हमारे ऊपर घटित होती है, हर चीज हमारे ऊपर घटित होती है। कोई भी फिक्र ना पड़े अगर हम, तो हर चीज घटित होगी। बंधु, जय
हमें जैन कुल पर्याय मिली है, जैन धर्म मिला है। जैन सिर्फ जैन समाज का नहीं है, जैन धर्म सभी समाज वालों का है, जो मानेगा उसका है। लेकिन उनके आदर्श को जान लें, जियो और जीने दो। अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा ही परम धर्म है। खुद जियो और सभी जीवों को जीने दो, ये सबसे बड़ा धर्म बताया गया है। अगर इसमें आ जाएगा ना, जियो और जीने दो, इसमें सारे पापों को आप निकाल दो। 5 पाप होते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुसील, परिग्रह। जब 5 पाप होते हैं तो ध्यान रखना, अगर जियो और जीने दो शब्द को भी अगर पालन कर लिया तो 5 पापों से तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा। क्रोध, मान, माया, लोभ 4 कसाय होती है, 4 कसाय से भी छुटकारा मिल जाएगा। बंधुओं, ये हमारा परम कर्तव्य है। हमें समझना चाहिए चीजों को और प्लस समझाना भी चाहिए। लोग अपने अहंकार में डूब जाते कि मैं जो हूं वो कोई है नहीं, मैं जो कर सकता हूं वो कोई कर नहीं सकता। ये गलत है, गलत है। दुनिया चलती आ रही है, चलती ही जाएगी। बड़े बड़े राजा महाराजा आए, बड़े बड़े तपस्वी आए, सब चले गए। लेकिन उनके साथ अगर साथ में गया है तो वो गया है उनका कर्म है। चाहे उन्होंने अच्छा कर्म किया हो या बुरा कर्म किया हो, उसी प्रकार में भी अच्छे कर्मों के साथ आगे बढ़ना है, ना कि बुरे कर्मों के साथ आगे बढ़ना है। जरा विचार कीजिए। हर व्यक्ति को आज जरूरत है अपने आप को स्वाध्याय करने की, अपने आप को आकलन करने की। हम वास्तव में सच राह पे हैं कि नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम गलत रास्ते पे जा रहे हो और हमें पता ही नहीं हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसका हमें बहुत बड़ा भुगतान करना पड़े? कर्म कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। लेकिन जो हम कर्म करेंगे वो अच्छे कर्म करने, बुरे कर्म नहीं करने। किसी को मारना नहीं है, सताना नहीं है, किसी की हत्या नहीं करनी है। ये कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। ये कर्म पॉजिटिव वे में है कि अच्छा कर्म किया जा, फल की इच्छा मत कर, अच्छा कर्म किए जा। बंधुओं, ये जीवन कभी भी किसी का समाप्त हो सकता है। कोई किसी को पता नहीं कब उसका जीवन कब समाप्त हो जाए। हमें भगवान से लगन लगा करके आगे बढ़ना है और कहना है, मेरे मन में पारसीनाथ, तेरे मन में पारसीनाथ, मेरे मन में पारसीनाथ, तेरे मन में पारसीनाथ, रोम रोम में समाया पारसीनाथ रे, रोम रोम में समाया पारसीनाथ रे, ओ मेरी सांसों में समाया पारसीनाथ रे, ओ मेरी सांसों में समाया पारसीनाथ रे। बहुत सुंदर भजन, आवाज चेंज हो गई थी। जो भजन बनाया गया है बहुत सुंदर भजन है। और मैं आपको बता देता हूँ, मेरे मन में पारसनाथ, जब जब तुम पारसनाथ भगवान को याद करोगे, जब जब हम पारसनाथ भगवान को याद करेंगे तो असीम शक्ति विद्यमान हो जाएगी। जिन्होंने उन कष्टों को सहन किया है, जिन्होंने भाव भाव की बेरी का बैर मिटाया है, और हम थोड़ा सा भी कष्ट सहन नहीं कर सकते क्या? बंधु, कष्ट बहुत प्रकार के होते हैं। एक शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, धोखाधड़ी का अलग कष्ट, और इस प्रकार कई प्रकार के हम लोग कर सकते हैं। अगर कोई खत्म हो जाए तो उसकी क्षतिपूर्ति नहीं कर पाना, है ना, तो परिवार का कोई सदस्य की मृत्यु हो जाए, उसकी क्षतिपूर्ति नहीं कर पाना, तो एक अलग दुख होता है, असीम दुख होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बहुत प्रकार की चीजें ऐसी होती हैं जिनको हमें समझना है, समझते हुए आगे बढ़ना है। बंधु, जरा विचार कीजिए, अगर हमें आगे बढ़ना है
तो किस प्रकार हम आगे बढ़ सकते हैं? हमें कर्म करके ही आगे बढ़ना है। समझ जाना जो व्यक्ति कर्म करेगा वही आगे बढ़ेगा, जिसने कर्म नहीं किया वो आगे नहीं बढ़ सकता, वही नीचे जाएगा और उसकी काबिलियत, उसका टैलेंट नीचे गिरता हुआ जाएगा। स्वाध्याय, स्वयं का अध्ययन करना। हम दूसरों का अध्ययन करते हैं कि ये कैसा मनुष्य है, वो कैसा मनुष्य है, ये इसके अंदर खराबियां हैं, उसके अंदर खराबियां हैं। स्वयं का अध्ययन नहीं करते हैं। स्वाध्याय क्या है? परिभाषा स्वाध्याय की जरा विचार कीजिए। संपूर्ण भारतवासियों के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए स्वयं का अध्ययन जरूरी है कि वास्तव में हम कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहे हैं। अगर व्यक्ति स्वयं का अध्ययन करना शुरू कर देगा तो जितने बड़े-बड़े युद्ध हो रहे हैं, जो देश के देश तबाह हो रहे हैं, शायद वो कभी ना हो। हमारे भारत देश में जो लोग गरीब घूम रहे हैं, जो मजबूरी बस यहाँ वहां हाथ फैलाते हैं, कोई मदद नहीं करता है, शायद वो गरीबी ही ना रहे। क्योंकि हर व्यक्ति अपना अपना अध्ययन करेगा जब, तो अध्ययन करने के बाद पता चलेगा। गरीब व्यक्ति भी सोचेगा कि ऐसा हम क्या कर सकते हैं जिससे हमें भीख ना मांगना पड़े, वो भी मेहनत करना शुरू कर देगा। जो भी मेहनत करना शुरू कर देगा, दूसरों के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। स्वयं का अध्ययन, स्वाध्याय। अगर कोई अमीर व्यक्ति ने स्वयं का अध्ययन करना शुरू कर दिया तो सोचेगा कि मेरे पास इतना धन है, पैसा है, मुझे दान देना चाहिए, अच्छी कर्मचर्या करने चाहिए, मंदिर आदि की व्यवस्थाएं बनानी चाहिए, पाठशाला खोलनी चाहिए, ज्ञानदान गुरुकुल जैसी शिक्षाओं के लिए गुरुकुल खोलने चाहिए। बंधु, जब तक व्यक्ति अपना खुद का विश्लेषण नहीं करेगा तब तक उसे पता नहीं चलेगा कि वास्तव में हमें क्या करना है। दूसरों का अध्ययन करता रहेगा, दूसरों का अध्ययन करता रहेगा। जैन धर्म, जैन धर्म हमारा अनादिकाल से चला आ रहा है, जो सिर्फ यह कहता आ रहा है कि भैया छान करके पानी पीजिए, रात्रि भोजन नहीं कीजिए, दारू मांस मदिरा आदि नहीं पीजिए, दारू मांस मदिरा आदि वालों के साथ में मत रहिए। उसको हम कितना पालन कर पा रहे हैं? ये स्वाध्याय, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम विसंगतियों में जा रहे हो? जरा विचार कीजिए। हर व्यक्ति को, हर समाज को ये स्वाध्याय करने की जरूरत है। साहित्य स्वाध्याय अलग बात है और स्वाध्याय स्वयं का अध्ययन करना एक अलग बात है। बंधु, जिस दिन व्यक्ति अपना खुद का अध्ययन करना शुरू कर देगा वो बहुत ऊंची पदवी तक पहुंच जाएगा। जो व्यक्ति पढ़ता है, लिखता है, वही जाकर के आगे मान सम्मान को पाता है, अच्छा व्यक्तित्व का धनी कहलाता है। फिर उसे किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि लोग उसके सामने झुका करते हैं। ऐसा क्या होता है? जब कोई व्यक्ति तपस्वी होता है और वो सही कार्य के पहल चला रहा है तो उसके सामने सभी झुकते हैं, उसे किसी के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं होती है। जो भगवान प्रभु को नमन करता है, प्रभु के चरणों का दास रहता है, उसे कहीं अन्य देवी देवताओं के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। भगवान परमात्मा है, वो देवी देवता आदि भी परमात्मा की सेवा करते हैं। हम तो मनुष्य हैं। मनुष्य गति में हमें अगर जन्म मिला है तो हम जरा विचार करें कि मनुष्य गति से ही परमात्मा बन सकते हैं। तो ऐसा हम क्या करें
कि परमात्मा के गुण थोड़े बहुत तो हमारे अंदर आ जाएं, थोड़ा सा क्रोध शांत हो जाए, थोड़ा सा मान शांत हो जाए, थोड़ा सा लोभ शांत हो जाए, कसाय शांत हो जाए हमारे अंदर की जितनी भी कसाएं। विचार कर लेना कहीं हमारे अंदर कसाएं तो नहीं आ रही हैं। बंधुओं, ये जीवन है, जीवन कब किसका कहां कब समाप्त हो जाए कोई भरोसा नहीं है। कहा भी गया है, जिंदगी किराए का घर है, जिंदगी किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, तुझको घर से निकलना पड़ेगा। जिंदगी किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, कभी भी समाप्त हो सकती है। अगर जिंदगी हमारी समाप्त होने ही है, समाधि मरण करके मरो ना। हम क्यों यहाँ वहां की देशों में मरे, हम क्यों यहाँ वहां की चीजों में मरे? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मुनि महाराज, समाधि मरण होता है। जरा विचार करें बंधु, हमारी आत्मा है जो आत्मा को अगर परमात्मा बनाना है तो परमात्मा हम तभी बना पाएंगे जब परमात्मा के जैसा हम अपने आप को महसूस करेंगे। अगर परमात्मा के जैसा महसूस जब कर पाएंगे, अगर हमारे अंदर त्याग तपस्या बढ़ने लगे, क्रोध आदि शांत होने लगे, निर्मल विचारों के साथ सभी के कल्याण के लिए कार्य किए जाने लगे, तो हमारे अंदर निर्मल परिणाम होंगे। इस प्रकार मेरे व्यक्ति को जरा विचारिए। और आज के समय में हर व्यक्ति को सोचने की जरूरत है, केवल एक समाज को सोचने की जरूरत नहीं है। अगर व्यक्ति को अपना घर स्वर्ग के समान बनाना है तो परिवार के सदस्यों को मिलजुल कर रखना होगा, और इसके बाद सास को भी बहू को बेटी के समान मानना पड़ेगा, और बहू जो है माता पिता को, सास ससुर को अपने माता पिता के समान ही रखना पड़ेगा। पति है वो अपनी पत्नी का सम्मान करना पड़ेगा, और जो वहां के बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनको एक आधार स्तंभ मान करके आगे बढ़ना पड़ेगा। बंधु, ध्यान रखना चीजों का। वैसे बहुत सारे पर्व आते हैं जो हमें सिखलाकर कुछ ना कुछ जाते हैं। हिंदू में भी आते हैं, मुस्लिम में भी आते हैं, जैनों में भी आते हैं, सिख ईसाई में, सब में आते हैं पर्व। और ये सभी धर्मों में कहा गया है कि हमें किसी का नहीं दिल दुखाना चाहिए, हमें सभी की सेवा करनी चाहिए, दूसरों की सेवा करनी चाहिए। इसलिए कई जगहों पर लंगर चलाए जाते हैं, और जब गर्मी का समय आता है तो कई जगह पर रुआवजा या फिर पानी आदि की व्यवस्था की जाती है। ये पुण्य है। पशु पंछियों के लिए दाना पानी रखा जाता है ताकि कोई भी जीव भूखा ना मरे। बंधु, जब इतनी सारी चीजें हमारे सामने प्रैक्टिकल होती है तो हमें अपना खुद का अध्ययन एक बार जरूर कर लेना चाहिए। वास्तव में हमारा जीव कहां से आया है, कहां जाएगा, कहां जा सकता है? कहा भी गया है, आया कहां से कहां ही जाना, आया कहां से कहां ही जाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना, आया कहां से। जरा विचार
मस्ती वाला सॉन्ग नहीं है ना, भजन है। इसका चिंतन करने वाला भजन है। जरा विचार कीजिए, कहां से आया है जीव, कहां जाना है, कोई भरोसा नहीं। जब कोई भरोसा ही नहीं है तब किस अहंकार में डूबे? किसका अहंकार करें? शरीर का, मान सम्मान का, पैसों का, कपड़ों का, घर गृहस्थी का, किसका अहंकार करें भाई? जब हमारे जीव को ही पता नहीं है कहां से आया है, कहां पर जाना है। जितने निमित्त सब साथी मिले हैं वो सिर्फ यहीं पर मिले, संसार में ही मिले। कोई ना तो हमारे साथ में आया था, ना कोई साथ में जाएगा। जितने समय का हमारा जीवन है उतने समय तक के ही सभी साथी हैं। फिर क्यों किसी से राग करना, फिर क्यों किसी से मोह रखना, क्यों किसी से द्वेष रखना? विचार कीजिए, स्वाध्याय स्वयं का अध्ययन करना। हमें अपने आप में जरा विचार करना चाहिए। ना किसी से राग, ना किसी से द्वेष, समता भाव के साथ जीवन यापन करेंगे तो कभी हम ना तो दुखी रहेंगे पर हमेशा प्रसन्नचित्त रहेंगे। बंधु, कहा गया है, छोटा सा वचन है, हम तो विषयों की लहर में बह गए, हम तो विषयों की लहर में बह गए, मोक्ष का मार्ग मिला पर रह गए, मोक्ष का मार्ग मिला पर रह गए। भोले बेटे अपने कष्टों की कथा, भोले बेटे अपने कष्टों की कथा, सारे संसार में रह गए, मोक्ष का मार्ग मिला पर रह गए। जरा विचार कीजिए, मोक्ष का मार्ग मिला है हमें। व्यक्ति इतना तो जरूर कर सकता है कि ऐसे स्थान पर अगली बार जन्म ले सकता है जहां पे मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। वो है विदेश क्षेत्र स्थान। जब यहाँ पर हम कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, अच्छी गतियों में के जाने का, या फिर यूं कहें कि विदेश क्षेत्र में जाने लायक पुण्य कर लेंगे, तभी हम वहां पर जन्म लेकर के मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं। बंधु, जो मैं आपसे कह रहा हूं ये मैं कोई प्रवचन नहीं दे रहा हूं, ना कोई लेक्चर दे रहा हूं। मैं आपको खुद आपके स्वयं के स्वाध्याय के लिए कह रहा हूं। विचार करना है कि आप अपना स्वयं का अध्ययन कर रहे हैं। सभी भारतवासियों के लिए, जितने भी ये लोग मेरी वीडियो देखेंगे, उन सभी से मेरा निवेदन है कि एक बार स्वयं का अध्ययन जरूर करें कि व्यक्ति को कहां से आया है, कहां जाना है, क्या उसका गोल है। परमात्मा बनना है तो किस प्रकार से परमात्मा से बनना है, किस प्रकार हम दुनिया का भला कर सकते हैं, किस प्रकार से हम एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं, किस प्रकार से हम मन प्रसन्न चित्त होकर के कार्य कर सकते हैं, किस प्रकार से खुशनुमा माहौल बना सकते हैं। विचार करना है। आज पड़ोसी से लड़ रहा है, भाई से लड़ रहा है, परिवार में नहीं बन रही है, भाई बहन से लड़ रही है, माता पिता की बात बच्चे नहीं मान रहे। क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है? इस जमाना की संसार आसार है। लेकिन जब व्यक्ति अगर अच्छे विचारों के साथ जिएगा और पूर्ण संस्कारों के साथ जिएगा तो एक दूसरे को सम्मान तो देगा ही देगा। स्वाध्याय स्वयं का अध्ययन करना। 5 पाप 4 कसाय के नाम अभी मैंने आपको बताए थे। और ध्यान रखना, 5 इंद्रियां होती हैं। स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, 5 इंद्रियां हो गई।
लेकिन 5 इंद्रियों के बाद जो छठी इंद्रिय है वो मन इंद्रिय है। 5 इंद्रियां एक तरफ रख दो, छठी इंद्रिय मन इंद्रिय एक तराजू पर रख दो, मतलब दूसरे तराजू के पलड़े पर रख दो, मन इंद्रिय का भार सबसे ज्यादा होगा। ऐसा क्या है भाई? 5 पे 1 भारी, 5 पे 1 भारी। ये जैसे एक राजा होता है सारी प्रजा पर भारी होता है, मतलब सारी प्रजाओं को कंट्रोल करता है, उसी प्रकार मन इंद्रिय है और 5 इंद्रियों को कंट्रोल करती है। आप सोच भी नहीं पाओगे क्या चल रहा है भाई। मन इंद्रिय, छठी इंद्रिय, मन इंद्रिय। चींटी का मन हुआ चलने होगा, चल दिया। चिंता का मन हुआ चलने के लिए चल रहा, चलने की। भौरे का मन हुआ उड़ने का, उड़ने लगा। कुत्ते का मन हुआ घूमने का, घूमने लगा। व्यक्ति का मन हुआ कार चलाने का, कार चलाने लगा। व्यक्ति का मन हुआ खाने का, खाने लगा। व्यक्ति का मन हुआ चोरी करने का, चोरी करने लगा। व्यक्ति का मन हुआ ज्यादा से ज्यादा परिग्रह करने का, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा वैसा, ये वो, परिग्रह करना शुरू कर दिया मन। 5 इंद्रियों पर जो भारी है वो है मन इंद्रिय। अगर हमने मन इंद्रिय को बस में कर लिया तो हम 100% अच्छे कार्यों में लिप्त होकर के किसी को दिल को नहीं दुखाते हुए अपना कल्याण करते हुए पर का कल्याण करने की ओर बढ़ेंगे। बंधु, मैं कोई इतना बड़ा विद्वान नहीं हूं, ना मैं अपने आप को विद्वान मानता हूं। मैं अपने आप को एक साधारण मनुष्य मानता हूं। मैं मंदिर में बैठा हूं, इसलिए शायद हो सकता है जो मेरे अंदर जितने भी विचार आ रहे हों वो भगवान के प्रांगण में बैठने से उनके अंदर से कुछ धारा प्रवाह या कुछ किरणें मेरे अंदर तक आ रही हैं, जो जिसकी वजह से जो शब्द निकल रहे हैं वो आपके डायरेक्ट तक पहुंच रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, कोई ये ना समझे कि अपने आप को बड़े विद्वान मान रहा है और ये दूसरों को शिक्षा दे रहा है, खुद ग्रहण नहीं कर पा रहा है। व्यक्ति खुद भी ग्रहण करना चाहता है, करता भी है। जिस हद तक वह कर सकता है उस हद तक करता है, और साथ में दूसरों को बताने के लिए तो ऐसा है कि एक गुरु ही होता है जो शिष्य को अपने से भी ज्यादा आगे बढ़ा देता है, खुद बढ़ पाए या ना पढ़ पाए। तो कभी ये मत सोचना कि अपने आप को मतलब है खुद नहीं कर पा रहा है और दूसरों को दिखा रहा नहीं। भाई, गुरु ही एक ऐसा व्यक्ति होता है खुद बढ़ पाए या ना बढ़ पाए लेकिन अपने शिष्यों को आगे बढ़ा देता है। उसी प्रकार से हमारे बीच में शास्त्री जी हैं, पंडित जी हैं, या फिर हमारे गुरुजन महाराज श्री हैं, मुनि महाराज आदि हैं, वो उस पदवी तक पहुंच जा पाए या ना पहुंच पाए, उस गुण स्थान तक पहुंच पाए या ना पहुंचाए, लेकिन वो चाहते हैं कि हमारा शिष्य जरूर पहुंचे। शास्त्री जी हुई, पंडित जी हुई, वो चाहते हैं श्रावक जन जरूर नियम पूर्वक जिए और अपना आत्म कल्याण करें। मेरे कहने का मतलब साफ है कि बंधु, कल्याण हमें अपना भी करना है, औरों को भी कराना है, और इसीलिए स्वयं का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। और अब आती है शास्त्र अध्ययन। बंधुओं, जब तक हमें शास्त्रों से ज्ञान नहीं होगा, जब तक हम शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, तब तक हमें सही गलत का ज्ञान नहीं होगा, और सही गलत के साथ साथ हमें ये पता नहीं चलेगा कि वास्तव में शास्त्रों में मोक्ष का मार्ग क्या बताया गया है, क्या होना चाहिए, और वास्तव में किस प्रकार से पूजा अर्चन करते हुए हमें किस प्रकार से निर्मल भाव रखने चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से तीर्थंकरों ने निर्मल भाव रखे हैं, जिस प्रकार से तीर्थंकरों ने अपनी तीर्थंकर पदवी पाई है, जिस प्रकार से आत्मा से परमात्मा बने हैं, उन्हीं सबकी प्रक्रिया ग्रंथों में लिखी हुई है, जिनको हमें पढ़ना है वो शास्त्र स्वर्ग है।
साथ स्वाध्याय करना बहुत जरूरी है। हमारे पूर्वज बहुत सारे ऐसे ग्रंथ लिख करके गए हैं जो अगर हम पढ़ेंगे आज के समय में तो बहुत लाभकारी साबित होंगे। तो बंधु, हमें स्वयं का अध्ययन करते हुए, स्वाध्याय करते हुए आगे बढ़ना है। और ध्यान रखना कि जब भी हम सोए तो पूरी दिन भर की क्रियाकलाप को चिंतन करने के वास्तव में हमने कहीं कोई गलती तो नहीं की है, कहीं हमने कोई पाप तो नहीं किया है। और इसके बाद में अगले दिन की रूपरेखा भी रात को बना सकते हैं कि अगले दिन क्या कार्य अच्छा कर सकते हैं, और सुबह उठते ही उस कार्य को पेज पर लिख करके हम आगे कार्य कर सकते हैं जो अच्छे से अच्छा होगा। बंधु, कहा गया है जिंदगी के आंगन में दीप जला देना, जिंदगी की बगिया में फूल खिला देना। जिंदगी के आंगन में दीप जला देना, जिंदगी की बगिया में फूल खिला देना। कुछ दिनों का जीवन जो मिला है तुम्हें, कुछ दिनों का जीवन जो मिला है तुम्हें, जिंदगी में सबको अमृत पिला देना, जिंदगी में सबको अमृत पिलाना। बोली सी दर्शन निर्वाणी माता की जय। अब हम निर्वाणी की स्तुति करेंगे। जावाणी के गान ते सोझे लोकालो, सोवाणी मस्तके नमो सदा देते हो दो। हे निर्वाणी भारते तोहि जपो दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भयो अरिहंत को गो सेवान जिगरै, दया धर पालो सदा यही मोक्ष का